इस बार चुनाव में कौन जीत रहा है? मोदी जीतेगा। मोदी कांग्रेस। कांग्रेस क्यों? कोई एक कारण? तेरे 365 365 हमको पांचों बता दीजिए। 70 साल में उनने इतना सब कुछ दिया जो इन 14 साल में नहीं मिल पाया। अच्छा, 70 साल में आपको क्या क्या दिया है वो गिनवा दीजिए। 70 साल में देख लो, रोड देख लो, मकान देख लो। जो मकान पहले के ज़माने में थे और आज के ज़माने में देख लो। पहले के लोग वक्त कमा के खाते थे, आज लोग वक्त छीना झपटी पे आ गए। अच्छा, पहले जीना बेपटी नहीं थे? पहले नहीं थी। नहीं थी, इतनी नहीं थी जितनी अब करने लगे लोग बात। अच्छा, और कोई खासियत जो आप? दिल्ली बनाई भी एम्स हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, मतलब एक एम्स लेके आप खुश हैं? एक एम्स का है पूरा मोदी जी तो कहते हैं हमने 22 बनवाए, 22 में से 3 भी ना दिख रहे, सिर्फ गूगल पे दिखते हैं वो, बाकी जब ढूंढने जाओ तो मिलते नहीं। अच्छा, नहीं मिलता है? नहीं। आपने देखा है? हाँ, कहाँ देखा है? कि दिखते ही तो नहीं। आपने घूम के? दिखते ही तो नहीं है। अच्छा, यही तो बात है, दिखते ही तो नहीं है। क्या लगता है जी, प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? मोदी सरकार फिर से हैं? अब की बार फिर सरकार बनेगा मोदी का। क्या है मोदी जी क्या बनेगा भाई? राहुल जी क्या बनेगा? हमारे लिए मोदी सही है। हैं? मोदी सही है। मोदी सही है? क्यों सही है? इसलिए सही है सर, हाँ। अब जिस सरकार के लिए भला कर रहा है, बुलाना सरकार को भला कर रहा है। क्या लगता है? ये तो केजरीवाल आएगा दिल्ली में। केजरीवाल आएगा दिल्ली में। केजरीवाल? हाँ, क्या है भाई, केजरीवाल ने क्या कर दिया? केजरीवाल ने काम बढ़िया करा है, बस जो बस फ्री करी है ना वो गलत करा है, जो काम बेकार हो रहा है। हाँ, केजरीवाल ने काम सारा बढ़िया करा है, जो बस फ्री करी है वो गलत करी है बस। सरकार आएगी चाहे देश पूरा बिक जाए। बोलन से बोल। क्या कह रहे हैं ये? तो मोदी सरकार आएगी। मोदी सरकार क्यों आएगी? क्यों आएगी? हम ये जनता कहते हैं। क्यों आएगी? 28 वाला संतरा पिया नहीं कि मोदी सरकार आएगी? नहीं, वो बात नहीं भाई साहब। संतरा पीने के बाद तो मोदी आता है। मोदी थोड़ी देता है मेरे को। कम से कम अपने संतरे की शर्म कर लेते। 28 का दिलने वाला संतरा 70 का मिल रहा है, कम से कम उसी की शर्म कर लेते। संतरा तुम्हारे से बेईमानी कर जाएगा। हाँ, मैं कह रहा हूँ, समझ रहे हो? राहुल गांधी, मेरी बात छोड़िए, बात प्रधानमंत्री, हाँ, प्रधानमंत्री पद के लिए कैसा नेता होना चाहिए? राहुल गांधी जैसा होना चाहिए, पढ़ा लिखा एजुकेटेड नेता। और क्या, भारत में और कोई पार्टी में नेता नहीं है? अरे अब तो क्रॉम्पटन भी फेल हो गए, अब तो वो भी देख के जो बोलते थे वही फेल हो गए। अब उनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं। जब वो देखते हैं ना कि अरे उधर हम हार रहे हैं, तो वो आ जाते हैं मुसलमान, मस्जिद, पाकिस्तान। एक मोदी का या किसी का बीजेपी वाले का ऐसी स्पीच बता दो मुझे जिसमें मुसलमान, पाकिस्तान और ये मस्जिद, ये इसका जिक्र ना हो। अब पूरा का पूरा कांग्रेस का वो मैनिफेस्टो पढ़ लो, एक जगह भी अगर उसने ये कहा मुसलमान, मस्जिद या पाकिस्तान। अरे इसके अलावा भी राजनीति है या खाली इन तीनों पे राजनीति अटकी पड़ी है इनकी? इसके आगे भी राजनीति है। वहाँ पहुँचो, जाके देखो कि राजनीति क्या है। राजनीति में लोग कह रहे हैं कि अगर बीजेपी, लोग नहीं कह रहे हैं, संतरा पीने वाले कह रहे हैं। एक में हाँ, संतरा पीने वाले कह रहे हैं। चलिए, समझदार आदमी समझ गया, 10 सालों में समझ गया। 19 में मैंने मोदी को वोट दिया था। मुस्लिम हिंदू हाँ। इतना बीजेपी अगर कर रही है तो लोग ये क्यों बोल रहे हैं कि सऊदी में मंदिर बन रहा है? कहाँ बन रहा है सऊदी मंदिर? हैं? कहाँ बना? दुबई में बना। हाँ, हाँ, दुबई में बना। तो दुबई में पैसा चाहिए उन्हें। मेरी बात सुनो, दुबई में तेल है नहीं। इंडिया में पैसा नहीं। मेरी बात सुनो, दुबई में तेल है नहीं। दुबई चलता है सिर्फ और सिर्फ अपने टूरिस्ट पे, समझ रहे हो? उनको वहाँ पर मंदिर बनाएंगे, उससे उनको टूरिस्ट मिलेगा, उनको वहाँ पर। आप ये क्यों नहीं बताते हैं? एक मिनट। इंग्लैंड, वहाँ का जो प्रधानमंत्री है वो एक हिंदू है। वहाँ सारे मंदिर बंद क्यों हो रहे हैं? वहाँ मंदिरों को बंद क्यों करा जा रहा है? वहाँ जितने भी पुजारी थे उनका सबका वीजा रद्द करके उनको हिंदुस्तान भेजा जा रहा है। ये भी तो न्यूज बताइए। आप ये बता देते हैं देखो जी पाकिस्तान हमसे गरीब है और देखो वहाँ खाने को नहीं है, कम से कम खाने को तो तुम्हें मिल रहा है। ये भी बताइए कि हमारे बाद आज़ाद हुआ चाइना हमसे 100 साल आगे चला गया है। ये भी बताइए ना। आप ये तो बता देते कि चाइना देखो पाकिस्तान हमसे आगे निकल गया। आप ये क्यों नहीं बताते कि रोजगारी में आपका जो बांग्लादेश है वो हमसे आगे निकल गया है?
आप ये तो बता देते हैं कि देखो श्रीलंका में जो 300 रुपए किलो जो है आटा बिक रहा है। अरे श्रीलंका में 300 रुपए किलो आटा बिक रहा है, तो यहाँ पर जब कांग्रेस राज था तो 19 रुपए 18 रुपए आटा था, आज 40 रुपए किलो आटा है। बताइए, आशीर्वाद का 10 किलो का कट्टा 410 का है नहीं है। कितने साल की बात पहले की बात कर रहे हैं? मैं अभी 19 की बात कर रहा हूँ, अभी तो ज्यादा दिन भी नहीं हुए। 19 से पहले ना जलवा इतना नहीं दिखाया था बीजेपी ने जितना 19 के बाद। और अब की बार मोदी ने ये कही है कि अभी तो जो था वो ट्रेलर था। मोदी ने कही था अभी तक जो मैंने दिखाया ये ट्रेलर था, और पिक्चर अब दिखाऊंगा मैं 2024 के बाद। 24 के बाद पिक्चर दिखाऊंगा। मैं तो चाहता हूँ, सुनो, मैं कांग्रेसी आदमी, मैं चाहता हूँ अभी 10 साल मोदी हो रहा है और इनके हाथों में कटोरा जो अभी नहीं आया ना, 140 करोड़ कटोरों का ऑर्डर दिया है, सबके हाथ में पकड़ाएगा, मेरे हाथ में पकड़ाएगा। ये बताइए 2014 से पहले कैसी सरकार थी? 2014 से पहले एक ऐसे इंसान के हाथ में सरकार थी जो अर्थशास्त्री था दुनिया का सबसे बड़ा। समझ रहे हो? वर्ल्ड बैंक से ऑफर आया था, गूगल कर लो, गलत कह रहा हूँ तो गूगल कर लो, हैं? मनमोहन सिंह थी। अब तुम कहो, एक मिनट, और लोगों का हाथ चुप कर, उसकी सरकार में विकास क्या हुआ? ये जितना भी तुम विकास देख रहे हो ना, कांग्रेस नहीं, ये मील का पत्थर था, यहाँ से तो सब बटोर के अंग्रेज लेके चले गए थे। यहाँ था क्या, बचा क्या था? कपड़े तक नहीं थे बदन पे, खाने को नमक तक नहीं था हमारे पास, पाकिस्तान से नमक आता था। गलत कह रहा हूँ भाई? अरे यार, तुम पढ़े कितना हो? तुम पढ़े कितना हो? एक मिनट, एजुकेशन की बात करो, तुम पढ़े कितना हो? मैं पढ़ाई लिखाई नहीं बात कर रहा हूँ। पढ़ाई लिखाई पहले मेरी बात यार, पढ़े कितना हो बात करो। मैं पॉलिटिकल साइंस से मैंने एमए कर रखी है। मैंने एक मिनट, मैंने इतिहास पढ़ा है, मैंने पॉलिटिकल साइंस में राजनीति पढ़ी है। आपने बोला पॉलिटिकल साइंस से एमए, मैंने एमए करा, आप पूछिए। कब किया आपने? मैंने 2021 में, हैं? 21 में। अच्छा, 21 में किया? डिग्री दिखाऊं? नहीं, वो डिग्री देखने की बात नहीं है। नहीं, देख लीजिए, अगर आपको शक हो तो डिग्री दिखा देता हूँ। तो रोजगार तो आपके लिए मुद्दा होगा फिर। अरे भाई साहब, कांग्रेस आएगी ना, 1 लाख रुपए देगी। उनने, सुनो मेरी बात, है कांग्रेस आएगी नहीं? अरे तो आएगी कहाँ से? बीजेपी किस जगह से जीत रही है? मुझे एक जल्दी हर जगह से आएगी। राज्य बताइए कि जीतेगी ओनली फॉर बीजेपी जीतेगी, सीधी सी बात है। ये देखो, जीतेगी बीजेपी, तुम कितना भी चिल्ला लो, जीतेगी केवल बीजेपी। अरे अब बस सीधी सी बात है। बीजेपी, ओनली फॉर बीजेपी। तुम्हें मैं दिखाया देता हूँ। चिल्ला लो कितना भी शोर कर, लेकिन जीतेगी बीजेपी। 1 जून को समझ रहे हो? 1 जून को अगर कांग्रेस सरकार बनेगी तो जितनी है ना, सुनो मेरी बात, 1 जून या 8 रुपए, 1 जुलाई को, 26 जून को शपथ लेगा, 26 जून को शपथ लेगा, और 1 जुलाई को 8,500 रुपए सारी महिलाओं के खाते में खटाक से न डाल देगा। हम कह रहे हैं राहुल जिंदाबाद। आप ये बताइए, ऐसे पलटेंगे बीजेपी वाले? अरे मेरी बीजेपी एक मिनट, अरे भाई, हमें बीजेपी वाले बीजेपी जीतेगी, हम ठोक के कह रहे हैं। वो बात नहीं, एक बात, काहे जीतेगे बीजेपी? बीजेपी जीतेगी, कब क्यों जीतेगा? काम करा उसने, केजरीवाल की बात। कौन कौन सा काम किया बताइए? नहीं, ये बताइए क्यों दिया नहीं क्या यार? कौन कौन सा? राम मंदिर बनवाया उसने, 370 धारा हटवाई है उसने। अच्छा, और बता भाई, क्या काम करवाया? राम मंदिर से और 370 से आपको क्या फायदा हो रहा है? पूरा फायदा हमको, क्या फायदा हो रहा है? पूरा फायदा। सारी बातें नहीं बताएंगे ना हम, अच्छा, जब वो जीत जाएगा जब बताएंगे सारी बातें। तब बताइए। हाँ, जब बताएंगे आप तब बताइए, इसके बाद से सहमत है? भैया देखो, कांग्रेस इनको ये नहीं पता कि वो जो लद्दाख में बैठा हुआ है, 370 में क्या होता है बताइए? नहीं, एक मिनट, जो लद्दाख में बैठा हुआ है 370 हटाने के विरोध में जो नहीं था, जो 370 हटाने से बहुत खुश था, लद्दाख में 3 साल से क्या नाम है धरने पे बैठा हुआ है, जो वहां का रहने वाला है, जिसे 370 का मतलब पता था, आज 3 साल से धरना प्रदर्शन कर रहा है। कोई एक न्यूज चैनल वाला दिखा रहा हो 370 क्या है? 300 पता है? आपको बताए क्यों? आप कौन हो? नहीं है क्या? आपको क्यों बताए? आप कौन हो पूछने वाले? आप पूछने वाले कौन हो? ना, इसलिए वो पूछने वाले हैं। पूछने वाले कौन हो? क्या भाई साहब, पब्लिक है। आप बताइए, 370 है क्या? 370 में देखो, ऐसी बहुत सी, देखो पहाड़ी क्षेत्र में ऐसी बहुत सी धाराएं होती हैं जिसमें आप जमीन नहीं कर सकते, आप वहाँ पे फैक्ट्री नहीं बना सकते, तो उनका एक अलग अधिकार होता है। हर पहाड़ी क्षेत्र में, कश्मीर ही नहीं, जम्मू में, इधर त्रिपुरा चले जाइए, उधर सिक्किम चले जाइए, जितनी पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे जमीन जो है ना सीमित है, वहाँ पे लोग सीमित है, तो वहाँ पे मतलब हर जगह 370 नहीं, हर 371 भी है,
371 भी है। ऐसा नहीं है कि हर जगह उनका एक अलग राइट होता है। वहाँ पे जमीन नहीं है कि आप कोई भी जाके बस सकता है, तो सीमित जमीन है, सीमित साधन है, इसलिए उन लोगों को स्पेशल हक मिला हुआ है। तो 370 हटने से हमें क्या डायरेक्ट फायदा है? क्या फायदा है? हमें कुछ नहीं फायदा है, नहीं फायदा है। हमें कुछ नहीं फायदा है। जमीन नहीं ले सकते। वहाँ कोई नहीं ले सकता जमीन। 100 बात नहीं ले सकता। कौन लिया जमीन? एक बात बताओ। 100 बात की एक बात अच्छा, ये है, बताइए। हाँ। जो जितने बीजेपी वाले हैं ना, उनके दिमागों में ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ये डाल रखा है कि 370 जो हटाई है ना, तो अब वो पाकिस्तान के अंडर में नहीं है, चाहे वो क्या नाम है कश्मीर, अब वो हिंदुस्तान में आ गया। अरे पहले भी इंडिया में ही था यार। अच्छा, ये जो कश्मीर में अलग संविधान और अभी भारत का संविधान और कश्मीर में एक अलग संविधान था। कौन बोल रहा है अलग संविधान था? नहीं था। नहीं था। 370 भारत का ही तो संविधान था। करे कि संविधान अलग था ना कश्मीर नहीं, के लिए। ऐसा कुछ नहीं था। कुछ चीजें होती हैं जो 19-20 होती हैं स्टेट के हिसाब से। जैसे आप अलग कपड़े पहन रहे हैं, हम अलग कपड़े पहन रहे हैं, वैसे ही संविधान में भी जैसे बिहार है, दिल्ली है, तो हर मतलब एक राज्य को अलग दर्जा दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई अलग संविधान बना दिया गया है, उसके लिए कुछ अलग संविधान बना दिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो संविधान नहीं था। नहीं, कभी नहीं था संविधान। जम्मू कश्मीर के लिए अलग और इंडिया के लिए 370 का मतलब क्या होता है कि वहाँ के लिए एक विशेष कानून बना हुआ है, ठीक है। वैसे दिल्ली है, दिल्ली के लिए एक विशेष कानून बना हुआ है, छत्तीसगढ़ के लिए एक विशेष। राज्य का दर्जा नहीं है, पूर्ण राज्य का वो नहीं है दिल्ली को। हर चीज़ के लिए एक अलग। केजरीवाल यही तो कहता है कि दिल्ली में क्या हमारे चाहिए आपको? क्या चाहिए जब हो जाए- हमें? आपको क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, बिजली चाहिए, रोड चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त चाहिए। अगर जो टॉप लेवल से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा तो हमारी गरीबी 80% खत्म हो जाएगी। चलिए आप बताइए, एक मिनट आप बताइए कि भ्रष्टाचार हम लोग करते हैं। भ्रष्टाचारी है कौन? एक मिनट रुक जाइए। भ्रष्टाचारी- सरकार है, सरकारी तंत्र हम है सरकार- या हम जनता लोग हैं? देखो, भ्रष्टाचार का मतलब होता है कि हम सरकार कौन बनाता है? देखो, मजबूरी है बनाना। बनाता कौन है? नहीं, मजबूरी है आप बनाना। शिक्षित हैं? आप शिक्षित हैं? शिक्षित नहीं है, साक्षर है। शिक्षित और साक्षर का मतलब ठीक पता है, साक्षर हैं। नहीं, ठीक है। शिक्षित और साक्षर का मतलब पता है? शिक्षित मतलब पूर्ण ज्ञान होता है। और पूर्ण क्या ज्ञान होता है। पूर्ण ज्ञान किसी को नहीं। हम साक्षर हैं, हम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, साइन कर सकते हैं। हाँ। बस इतना ही आप ज्ञान है। साक्षर हैं? हाँ। तो फिर आप वोट कैसे दे देते हैं? देखो, मजबूरी है, वोट नहीं भी देंगे तो जीत जाएगा। वोट का जीतने ज्ञान वाला- कैसे है आपको? जब साक्षर है तो आपको वो वोट का तो ज्ञान है अधिकार ही नहीं। मिला हुआ है, वो तो अधिकार मिला हुआ है। अधिकार मिला हुआ है तो वोट का ज्ञान के लिए तो शिक्षित होना बहुत जरूरी है। नहीं, वाह, वो तो अनपढ़ आदमी क्या बात कर रहे हैं अंगूठा लगा देगा। वोट का ज्ञान होने से तो फिर तो आप अंगूठे वाले को वोट दे रहे हैं आप। देखिए, वोट आ जाइए। लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है ना। हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है तो आप शिक्षित क्यों नहीं हो रहे हैं? नहीं, शिक्षित हो गए हैं, लेकिन देखो, शिक्षित सिस्टम ऐसा बना हुआ है ना, सिस्टम कि एक गरीब एक अच्छे नेता को आप खड़े कर देंगे, वो नहीं जीत पाएगा। जब तक आप साक्षर रहिएगा, शिक्षित नहीं रहिएगा आपके कहने के अनुसार, तो आप अच्छा नेता कैसे चुन पाइएगा? आप ये कैसे कर सकते हैं कि मोदी बुरा है, राहुल बुरा है या कोई और बुरा है? नहीं, बुरा की बात नहीं है। हमें बुराई किसी की नहीं करनी है, ना तो मोदी जी करनी है, ना तो राहुल जी करनी है। हमें करना है कि एक अच्छा समाज कैसा डेवलप हो। जब हम अच्छा समाज को डेवलप करेंगे तो हमारा देश भी तरक्की करेगा कि नहीं करेगा? बताइए। समाज को डेवलप करने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार को है? नहीं, सरकार की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हाँ। आम जनता की है। हाँ। आम जनता की है। तो अभी बता रहे हैं वो 370 मोदी जीतेगा, ये वो बोल रहे हैं कांग्रेस नहीं, जीतेगा। हम तो मोदी ऐसे की बात ही नहीं- हम तो ऐसे मोदी- समाज सक्षर हो जाएगा। हम मोदी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या सोच के वोट देने जा रहे हैं? ये वोट दे दिए? दे दिए वोट, हाथ पे दे दे भैया वोट, हाथ पे दे दे। हाथ पे? हाँ। काहे बात पे हाथ पे दिए? कमल पे? फिर आप पे? कमल पे जो नहीं सपा दिए, पे काहे नहीं दिए? कमल पे ना दिए, कमल ने कोई फायदा ना करो। हाँ। काहे सोच के दिए हाथ पे? सोच के और का ये बना दे के मोदी ही बनाते रहे, मोदी ही बनाते रहे। अब कौन जीतेगा? हाथ हाथ जीतेगा? हैं? कौन जीतेगा? अंदाजा? हमें तो मोदी का लग रहा है। मोदी? हाँ। लग रहा है मोदी? हाँ, मोदी का लग रहा है? हाँ। बस ऐसे ही, हैं? ऐसे ही। ऐसा ही बस। प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि सबको फायदा होना चाहिए। अच्छा, ये सबको फायदा होना चाहिए ना। फायदा नहीं हो रहा है? अभी फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? का फायदा? अभी तो मोदी जी है। राशन दे दे के महका रहे हैं। अच्छा, हैं? राशन दे दे के महका रहे हैं। बताओ तुम। मतलब फ्री का राशन नहीं चाहिए? ना हैं? ना। और कमाई है नहीं? हाँ, कमाई है नहीं और फ्री का राशन भी नहीं चाहिए? ना। फ्री तो का ईमान जाग गया।
फ्री को ना चाहिए हमें, न्याय चाहिए। न्याय चाहिए जब दुनिया बढ़िया रहे हैं? और दुनिया पढ़े पढ़ के डोल सरकार से क्या चाहिए आपको? बता दे सरकार से क्या चाहिए? सरकार से सरकार विकास में क्या चाहिए? सड़कें नहीं बन रही, गाँव की कीचड़ हो रही है गाँव में। कहाँ से हैं आप? गर्वेश्वर से कारपुर बुलंद है। बुलंद सर, गाँव में कोई सुधार ही नहीं है। बोला अरे तो योगी के सरकार में तो कर रहे विकास हो रहा है। क्या हो रहा, कुछ ना हो रहा, बस जिनमें शहरन में तो वो चल रही है भते तरह की, गाँव में कुछ ना, गांव में कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। गाँव में इतने इतने खर्चे हो रहे हैं पक्के रास्ते पे भी। अच्छा, कोई भी विकास नहीं कोई विकास नहीं है गाँव में है? तो वहाँ से जीविका कैसे चलता है आपका? है? राशन दे दे के बहका दिए। आप राशन लेते हैं सरकारी? राशन क्या राशन लेते हैं, ऐसी गर्मियों में बाजरा दे रहे हैं, कौन खा रहा है बाजरे? किस तरह का राशन दे रहे हो? हैं? क्या क्या राशन में दे रहे हैं? राशन में दे रहे हैं 2 किलो चावल दे दें, 2 किलो गेहूँ, 2 किलो बाजरा। तो अभी तो बोले आप बाजरा दे रहे थे। हाँ, बाजरा ज़्यादा देते हैं, चावल थोड़े से गेहूँ, बाजरा देते हैं। अच्छा, और दाल वाल नहीं देते हैं? इससे बढ़िया तो राशन ना दे, ये गऊ डोल रही है सड़कन पे भटकती, इनके लिए दे, इनके लिए सुविधा करें। अच्छा, राशन जो सु बंद कर दे, पब्लिक तो खाए कमाएगी, सब तरीका देगी, भटकी डोल रही है, कितनी मौत हो जाती है, गऊ हत्या मारते रह के, गाँव में दुर्गति हो रही है उनकी। तो योगी जी तो यूपी में बहुत विकास कर चुके हैं, ऐसा कहा लोगों ने। हाँ, तो करेंगे ही वो तो। गांव में विकास नहीं हुआ है? कोई विकास नहीं है भैया, हमारे गाँव में तो है ना। बाकी गांव में बाकी व्यवस्था, बिजली तो बढ़िया आ रही है, पानी भी बढ़िया आ रहा है। पानी, जब बिजली आएगी तो पानी आएगा। कैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए? राहुल गांधी जैसा। राहुल गांधी क्या क्वालिटी है? बढ़िया क्वालिटी है, किसानों की बढ़िया फसल बिकती है उसमें। राहुल गांधी जी क्यों प्रधानमंत्री बनना चाहिए ये बताइए। कॉमेडी करने के लिए। कॉमेडी करने के लिए? हाँ। हैं? हाँ। अरे 2 मिनट बोल के जाइए, क्या बात है? बोलो भैया, कॉमेडी करने के लिए बना सकते हैं उन्हें, तो और क्या। प्रधानमंत्री कॉमेडी गांधी को बनाना है तो कॉमेडी करने के लिए बना सकते हैं, काम का तो बंदा है नहीं वो। अच्छा, काम का बंदा नहीं है। क्या है भाई, इतना बड़ा पार्टी का नेता है, फिर आप ऐसा बोल रहे हैं? उनके नेता पार्टी जो थी वो सही थे ना, राहुल गांधी थोड़ी ना सही है, राजीव गांधी सही थे। अच्छा, उनके जो पूर्वज थे वो सही थे, वो सही ना, वो सही अब तो थे। बीजेपी सही है। अब बीजेपी सही है। मोदी सही है। अच्छा, तो इसमें कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? बोलो। राहुल गांधी। राहुल गांधी? हाँ। क्या है? राहुल गांधी। राहुल गांधी कैसे बनेंगे? मतलब क्या लगता है कि राहुल गांधी क्यों बन रहे हैं? राहुल गांधी सही है देश के लिए। अरे सही तो सब नेता है ना, सिर्फ राहुल गांधी जी हैं? हाँ, राहुल गांधी हैं? बाकी सब नेता नहीं हाँ, है? राहुल गांधी ओके। ओके। हैं? हम तो कुत्ते को बनाएंगे। कुत्ते को? और क्या, डॉग को। डॉग को बनाइएगा प्रधानमंत्री? और क्या। हैं? हाँ, सही में? सही में, और क्या। डॉग थोड़ी ना चुनाव लड़ रहा है जो बनाइएगा चुनाव, उसके लिए तो चुनाव लड़ना पड़ेगा। हेलो मैम, 2024 में कौन प्रधानमंत्री बन रहा है, क्या लगता है? हमें तो कुछ पता नहीं है। हैं? बस छोड़ दिया, खुदा के ऊपर, अब जो होगा वही होगा। खुदा के ऊपर छोड़ दिया है? बिल्कुल, वोट तो आप लोग देते हैं? वोट हम देंगे, फैसला वो करेगा। अच्छा, वोट आप दीजिएगा? वोट तो हम देंगे पर फैसला तो खुदा करेगा। अब हमने वही छोड़ दिया है कि जो होगा अच्छा होगा हमारे लिए। तो महंगाई वगैरह के बारे में आपका क्या? महंगाई के लिए तो बस अच्छा नहीं है, सही नहीं है, चाहते हैं कि कम महंगाई हो जाए। अच्छा, तो सभी परेशान है ना। तो मोदी जी के राज से पहले भी तो महंगाई होगी ना? हाँ, पहले भी थी पर अब जरा ज्यादा हो रही है। इतनी नहीं थी जितनी अब है, पहले इतनी महंगाई नहीं। पहले कितनी महंगाई थी आपको क्या लगता है? सिर्फ सिलेंडर से आप महंगाई मानते हैं? नहीं, सिलेंडर से क्यों, सभी चीज सही है। हर चीज पे, किसी भी चीज पे देख लो महंगाई मिलेगी। 5 रुपए का जो चीज थी वो 10 की हो गई, 10 की थी वो 20 की हो गई। तो समय भी तो बदल गया मैम। समय तो बदलेगा ही, जब समय तो बदल गया है। पहले वक्त के आज साथ 2024 है, पहले 2010 था, 14 था जी। है? समय भी तो बदला, तो महंगाई नहीं बढ़ी? तो वो तो हर कहते हैं ना, बस ये था ना कि आमदनी कम है, महंगाई ज़्यादा, तो इसलिए परेशानी है। और बेरोजगारी, किसी को रोजगारी नहीं मिल रही है, सब परेशान है अपने अपने घर।
किसी को ज्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है नहीं, वो तो आप भी जानते हैं। मोदी जी के तो लोग कह रहे हैं कि अगर नौकरी नहीं मिले तो खुद अपना भी कर रहे, बिजनेस कर ले अपना, हाँ। नौकरी देने वाले लायक तो बने। बिजनेस तो भी तो जब ही होगा जब पैसा हाथ में होगा, जब बिजनेस ही तो जब ही नहीं। मोदी जी तो इतना योजना निकाले हैं, मुद्रा योजना, आप लोन ले सकते हैं, हाँ वो सही है। लोन लेके कर सकते हैं, सब्सिडी दे रहे हैं चलो मोदी अच्छी जी। बात है ये तो सब्सिडी कहीं पे दे रहे हैं? लोन लेने के लिए तो लोन लेने के लिए तो लोन लेने, गरीबों को कहाँ लोन मिलता है? लोन भी उनको मिलता है जो जिनकी तनख्वाह 25,000 30,000 से बैंक में डिपॉजिट होती हैं, उनको लोन मिलता है, उनको नहीं मिलता लोन। उनको लोन मिलता लेकिन है। मोदी जी तो योजना निकाल चुके हैं ये सब, ये लेकिन नहीं मिलता, तो आप सरकार से अपने शिकायत क्यों नहीं वाले किया? हैं तो यूज जरूर करेंगे हम। यूज आप लोग को ना इतना यूज अब करेंगे। मुद्रा योजना आपके बैंक में जाके पता करना चाहिए। हाँ बिल्कुल अब करेंगे। तो आपको इस बार कौन लगता है क्या है कि कौन जीतेगा? बस ये तो देखो नहीं जानते, हम तो कहते फिर भी एक अंदाजा खुदा के जो भी जीते, हम तो ये चाहते कि सबके लिए अच्छा हो, सबके लिए अच्छा। सबके लिए अच्छा हो, बस इतना ही काम। और क्या क्या अच्छा हो? और अच्छा होना चाहिए। अब जैसे मान लो बसें भी फ्री हो रही हैं, खाने पीने का साधन, जो गरीब है उनके लिए घर बार होना चाहिए, कारोबार होना चाहिए, सब सुविधा होनी चाहिए, बस मैं ये चाहती हूँ। तो सरकार तो प्रधानमंत्री आवास योजना भी निकाला हुआ है। अभी भी है परेशान बहुत लोग, तो सबके लिए परेशानी दूर होनी चाहिए। घर से बेघर हैं बहुत, अच्छा। बेरोजगार हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं, बच्चों के लिए स्कूल की फीस नहीं जमा कर सकते हैं, ट्यूशन नहीं बिठा सकते बच्चे को, तो बताइए आप। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ बस सबके लिए परेशानी दूर हो, बस। ऐसा प्रधानमंत्री? हाँ बिल्कुल, हम यही कहना चाहते हैं सबसे। और ऐसा जो भी प्रधानमंत्री जीते ना, क्या लगता है हाँ, कौन होगा, नहीं, कौन है? ये तो मैं नहीं कह ये तो भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता कि कौन है। कौन नेता बनने लायक है प्रधानमंत्री, आप बताइए। ये कोई अभी कुछ नहीं कह सकता कि कौन है कौन नहीं है। किसी के माथे पे किसी का कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये तो सब जब ही पता चलेगा वोट के टाइम पे ही। जीते ना बस अच्छा हो सबके लिए। मतलब आप वोट अंदाजे दे रहे हैं आप? नहीं, अंदाजा तो कोई नहीं देगा। तो फिर आप कुछ सोच के नहीं, दे रहे ऐसा होंगे तो ना? मैं नहीं, वो तो मेरी मनमर्जी है, मैं किसको देना चाहूँ वोट। वो नहीं कह रहा है, मैं कह रहा हूँ नेता तो आप पहले सोच के जाते होंगे ना? नहीं, सोच के कोई नहीं जाता है ना। ये पता चलता जीतेगा कौन, पता जब भी चलता है जब वोट खुलती है और कौन जीता है। उसी नेता को वोट देते होंगे जो आपके लिए काम अरे करते भाई हैं। माफ करो, उसी नेता को वोट देते होंगे ना जो काम करते हैं आपके लिए। नहीं हम तो देते वैसे हैं। भी दे देते हैं? दे देते हैं। हम सबके लिए देते हैं।